को प्रेजेंटेड बाय राकेश मसाला। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। नमस्कार, 403 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस। साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है। हमारे खास शो 403 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की करेंगे पड़ताल। और आज बात मोहनलालगंज विधानसभा सीट की। बटन दब गया और बटन दबने के साथ 2017 विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के आसरे बीजेपी ने कितने ही दिग्गजों को चुनावी दंगल में मात दी थी, लेकिन ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र थे जहां मोदी लहर का भी असर नहीं दिखा। और उन्हीं क्षेत्रों में से एक है लखनऊ की मोहनलालगंज सीट, विधानसभा संख्या 176। मोहनलालगंज सीट की गिनती उन विधानसभा क्षेत्रों में होती है जहां अभी तक बीजेपी अपना खाता नहीं खोल सकी है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अम्बरीश सिंह पुष्कर विधायक हैं, जिन्होंने 2017 में बीएसपी के राम बहादुर को 530 वोटों से मात दी थी। 2017 विधानसभा चुनाव में अम्बरीश पुष्कर को 71,574 वोट मिले, जबकि बीएसपी के राम बहादुर को 71,044। मोहनलालगंज सीट पर समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी की स्थिति भी मजबूत मानी जाती है। हालांकि 2017 ही नहीं, 2012 विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने ही जीत दर्ज की थी। मोहनलालगंज में दलित आबादी सबसे ज्यादा है। दलित मतदाताओं में सबसे ज्यादा पारसी वोटर्स हैं। लोध और कुर्मी वोटर्स की संख्या भी काफी ज्यादा है। क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,41,161 है। पुरुष मतदाता 1,81,544 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,59,617 है। लखनऊ जिले में आने वाले मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण है, जहां बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी मांग बालिका महाविद्यालय को लेकर है। विकास कार्य का कोई सिस्टम नहीं हुआ है। जैसे कि देखा जाए अभी कोई स्कूल जो डिग्री कॉलेज जो लड़कियों के लिए होना चाहिए, युवाओं के लिए जो अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, किसानों को खाद की समस्या हुई, डीएपी की समस्या हुई है, और क्या नाम है, पढ़ाई को लेकर भी जो है समस्या रही है। लखनऊ से रायबरेली को जोड़ने वाले हाईवे पर पड़ने वाला मोहनलालगंज विकास के पैमाने पर पिछड़ा नजर आता है। ये बात और है कि यहाँ से लखनऊ की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। किसी को खाने तक के लिए नहीं मिल रहा, रोडों पे चलना मुश्किल हो रहा। अगर कोई आए दिन, हम ऐसे कोई दिन नहीं जाता जिस दिन रोडों पे इंसान चोटिल ना होता हो, हॉस्पिटल ना जाता हो। इतने गड्ढे हैं। मोहनलालगंज सीट पर अब तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच ही टक्कर दिखी है। हालांकि क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की एंट्री नए समीकरण बना सकती है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ सूरज प्रधान को टिकट दिया है, तो वहीं बीएसपी ने देवेंद्र कुमार पासी को उम्मीदवार बनाया। हालांकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं। मोहनलालगंज से जय कृष्णा के साथ टीम न्यूज स्टेट। मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के अम्बरीश सिंह पुष्कर विधायक हैं, जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि तमाम लड़ने और सदन में तमाम बार आवाज़ उठाने के बाद ये मोहनलालगंज का एक क्रॉसिंग पे पुल और यह नूपगंज में क्रॉसिंग पे पुल, ये दो काम सरकार के द्वारा कराए गए हैं। बाकी हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो जितनी ज़्यादातर काम हमारे विधायक निधि से और तमाम अन्य साधनों के माध्यम से हम लोगों ने कराए। तमाम क्षेत्रों में हमने सैकड़ों गाँव में रोडों की स्थापना कराई, सैकड़ों की संख्या में हैंडपम्प दिए हैं और हज़ारों की संख्या में सोलर लाइट, हाई मास्क के लाइट के साथ तमाम तरीके की हमने जो लोगों की समस्याएं थी उसको दूर कराने का हमने अपनी विधानसभा में प्रयास किया है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें?
सरकार द्वारा भेदभाव के कारण, सरकार के द्वारा हमारी विधानसभा की उपेक्षा करने के कारण हमारी विधानसभा में जितने कार्य पिछली सरकार में हुए थे उतने कार्य इस सरकार में नहीं हुए। पिछली सरकार में हमारे यहाँ पूरे विकास का पूरा जाल बिछा हुआ था। पूरे चाहे हमारे जितनी IT हब हो, चाहे अमूल डेयरी का प्लांट हो, चाहे एकाना स्टेडियम, वे सब हमारे पिछली सरकार की उपलब्धियां हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कराई गई थी। इस बार जीते तो क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं दोबारा चुनाव जीतता हूं तो मैं सर्वप्रथम मेरे प्रयास होगा कि हमारे विधानसभा में एक भी महिला राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे चूँकि दलित बहुल, पिछड़ा जाति बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादातर किसान रहते हैं, उनकी बच्चियाँ बड़े बड़े लखनऊ में महंगे कॉलेजों में नहीं जा सकती। तो हमारा प्रयास होगा कि हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे एक राजकीय डिग्री कॉलेज महाविद्यालय की स्थापना अपने विधानसभा में कराएं। तमाम तरीके की हमारी रोडें हमारी विधानसभा में पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं, उसका हम नवनिर्माण कराएंगे। लोगों को रोजगार देने के लिए हम लोग अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह के तमाम तरीके के उद्योग अपनी विधानसभा में लगवाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिन जिन क्षेत्रों में, चूँकि किसानों का क्षेत्र है ये, और जहाँ पर सिंचाई के लिए साधन नहीं है, हम लोग वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कराने का भी काम आने वाले समय में हमारी प्रमुख उपलब्धियाँ रहेंगी। मैं हम लोग का एक लक्ष्य रहेगा उसका। मोहरलालगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी को कभी भी जीत नहीं मिल पाई है। समाजवादी पार्टी के विधायक के दावों पर बीजेपी का क्या कहना है, ये भी सुनिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? वर्तमान में मोहरलालगंज में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अमरीश पुष्कर जी, और विकास के क्षेत्र में देख ले तो शायद इनके पास उंगलियों में ही कुछ नाम गिनाने के लिए होंगे जो इन्होंने विकास कार्य किए होंगे, अन्यथा इन्होंने ना कोई विकास कार्य किया है। निजी विकास किया है, ब्लॉक प्रमुख रहते हैं उनकी पत्नी ने अपना निजी विकास किया है। क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। अभी पिछला जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था, उसमें भी आप देख लीजिए जनता ने अपना रोष प्रकट किया। बहुत ही कम मात्रों से उनकी पत्नी जीती जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। गाँव आप चली जाइए, वहाँ पर नलों की समस्याएँ हैं। नल खराब हो गया एक बार तो दोबारा वो सही नहीं हुआ। 4.5 साल बीत चुके हैं, एक नल नहीं सही करा पाए। विकास के मुद्दे की क्या बात करेंगे वो? मोहरलालगंज में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और विकास के नाम पे दोनों ने किए नहीं, व्यक्तिगत विकास किया है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? कोरोना की बीमारी वाला समय जब हम लोग झेल रहे थे, उस समय लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में आके, रोड पे आके लगातार लोगों की मदद कर रहा था। कैंप लगा के किसी न किसी माध्यम से उनको मदद पहुंचा रहा था, राशन पहुंचा रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार विकास के काम हो ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देखिए एक राष्ट्र प्रेमी पार्टी है। एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए समर्पित है, राष्ट्र के लिए काम करता है। अन्य पार्टियों की तरह कोई परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री की बात कर सकता है कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी, कोई विधायक मंच पे खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि अखिलेश जी अगली बार मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनना है। शायद उस दिन उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? रोड के मामलों में देख लें, अगर मोहरलालगंज में हमारी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने गए तो निश्चित है विधायक बनने के बाद हम लोग यहाँ पे रोड के विकास के काम होंगे। और रोडें लगभग पूर्वांचल एक्सप्रेस बगल में बन रहा है, बलिया एक्सप्रेस बन रहा है, आना जाना सुगम हो रहा है, लोगों का व्यापार इसी के माध्यम से बढ़ रहा है। और लगातार चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, लगातार हम लोग विकास की धारा पे काम करेंगे। लेकिन 22 के महासमर में आखिरी फैसला जनता को करना है, लिहाजा ये जानना बेहद जरूरी है कि जनता क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? उनसे हम इसलिए खुश हैं कि एक जिले का जिसकी सरकार नहीं, एक लौता विधायक जो इस पूरे जिले में और इतना काम कराते हुए अभी धरना दिया नगराम से गंगागंज रोड का, उसकी बात ये सरकार सुनने को नहीं तैयार। 5 सालों में हमारे क्षेत्र में तो जो अपेक्षित जनता का विकास था तो वो हो नहीं पाया, क्योंकि जो विकास है ये पहले की सरकार जैसे समाजवादी पार्टी की रही है। माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और अखिलेश भैया जब मुख्यमंत्री हुए, जैसे हमारे गजरिया फार्म में
उनका इकाना है, IT हब है, कैंसर है, वेदांता वगैरह दिया। 70 सालों में अभी तक कुछ नहीं हुआ हमारे वहाँ, हमारे मोहनलालगंज क्षेत्र में। कोई भी रोड कोई तरफ चले जाइए, सब जैसे तैसे पड़ा। हमारे क्षेत्र में तो कुछ बदलाव नहीं आया, जैसे कि तैसे काम ठप पड़े हुए हैं। रोडें भी बदहाल हैं पूरी तरह से। मौजूदा विधायक सिर्फ अपने ही लोगों का विकास कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता मर रही, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। हमारे क्षेत्र में प्रेजेंट टाइम में विधायक जो विपक्ष में रहते हुए जो कार्य किए हैं, जितना हो सकता है उन्होंने किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जो सराहनीय हो। सरकार ने कोशिश की लेकिन कार्य नहीं हो पाया है। यहाँ जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं और जो सरकार है वो इस समय भाजपा की है। वो यहाँ पर मोहनलालगंज में फोकस नहीं कर रही है, ना कोई मतलब कोई ऐसी बड़ी सुविधा मोहनलालगंज क्षेत्र को नहीं दे पा रही है, जिससे काफ़ी लोगों को क्या कहते हैं बढ़िया सा उनका व्यवस्थाएं हों। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? बिल्कुल कोई भी बदलाव नहीं हुआ, सब उसी तरह पड़ा हुआ है जैसे तैसे। मेरे क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है, ऊपर से जनता त्रस्त है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं जैसे कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बदहाल होती चली जा रही, स्वास्थ्य व्यवस्था जाओ लाइन में लगो फिर भी इलाज नहीं हो पा रहा है, और ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनसे गरीब मर रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं कि जैसे हमारे विधायक जी हैं या कोई है हमारे वहाँ का कुछ नहीं करता, जैसे पढ़ाई लिखाई है। हमारे वहाँ के बच्चे जैसे गरीब बच्चे हैं हमारे लोगों के, जाते हैं वही खाली खाना मिलता है उनको, वहाँ पढ़ाई नहीं मिलती है। यहाँ पे शिक्षा और रोडों का जो बदहाल है, नगराम से लेके गंगागंज मार्ग हो गया, काफ़ी बदहाल है। ना ही हमारे क्षेत्र में कोई भी जो है डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए बना हुआ है। आजकल जो चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, उससे लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं। ऐसी कई रोडें हैं जो बहुत जर्जर हो चुकी हैं, लोग निकलते हैं तो गड्ढे में गिर जाते हैं, कहीं हाथ टूट जाता है, कहीं पैर टूट जाते हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और इसी के साथ 403 में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।